मेरा कनबलता प्रस्तुत प्रसंग लंका के उस सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के मारे जाने के बाद लंकेश रावण स्वयं युद्ध का नेतृत्व करते हुए प्रस्तुत हो रहे हैं। युद्ध में उन्हें पराजित कर पाना आसान नहीं है। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे बड़े बड़े योद्धा, देवांतर, नरांतर, महोदर जैसे महान योद्धा इस रणभूमि पर मृत्यु के ग्रास में चढ़े गए। किसी का सिर काटा गया, किसी का भुजा काटा गया, सब मारे गए, सब मृत्यु के ग्रास बन गए। पर रावण की मृत्यु एक पहेली सा बना हुआ है और इसी पहेली को सुलझाने के लिए भगवान राम विभीषण रूपी जीव से कुछ संदेश हम सबके लिए कहे या विभीषण रूपी जीव से पूछ रहे हैं। काटे सिर भुज पर मरत न भट लंके, प्रभु पीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख चले, काटत बढ़हि शीत समुदाय, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिका। भगवान राम कहते इस राक्षस के कई बार सिर काटे जा रहे हैं, भुजाएं काटे जा रहे हैं और उधर देवतागण भी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे क्या बात है कि रावण की मृत्यु क्यों नहीं? भगवान राम रावण को मार क्यों नहीं है? जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण के मन में ऐसे क्या है जिसके अतिरेक को भी भगवान नहीं पहचान पा रहे हैं। रावण के मन में वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, अहम और ये जो है उसके चित्त में निवास है। काम, क्रोध, लोभ पर तो विजय प्राप्त किया जा सकता है, आसान है, जैसे काम रूपी मेघनाद पर विजय प्राप्त किया गया। क्रोध रूपी कुंभकर्ण को भी भगवान राम पराजित कर दिए। लोभ अतिकाय भी पराजित हुआ, पर आज मोह पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, दुर्जय है। देखे सुने मुनि मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह सकल व्याधिन कर मूला, चिंते पुनि उपजे बहुसूला। ये रावण मोह का मूल है। मोह का मूल हमेशा कष्ट देने वाला है और इस कष्ट देने वाले मूल को ही भगवान राम मारना चाहते हैं, पर मर नहीं दे रहे हैं। एक तरफ से भगवान राम नरलीला कर रहे हैं, अतः जीव स्वरूप विभीषण जी की ओर देखते हुए पूछते हैं कि हे विभीषण, मरई नरी पुत्रम भयउ देता, मरई नरी पुत्रम भयउ विदेता, राम विभीषण तब सब देखा, राम विभीषण तन सब देखा। कई बार रावण के सिर काटे जा रहे हैं, पर जैसे ऐसा लगा कि प्रत्येक लाभ पर उसका लोभ बढ़ रहा है। रावण के और सिर बढ़ते जा रहे हैं। परिश्रम बहुत हुआ, तब भगवान राम विभीषण तन तब देखा, विभीषण की ओर देखते हैं और कहते हैं। इसी बात को भगवान भोलेनाथ उमा से कहते हैं कि हे उमा, उमा काल मर जाकी था, तो जन कर प्रेत ये परीक्षा, उमा काल मर जाकी था। भगवान भोलेनाथ उमा से कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा से काल भी मर जाता है, जिसकी इच्छा से काल भी ग्रास बन जाता है, आज वही प्रभु अपने जन, अपने स्नेही जन के प्रेम की मानो यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि विभीषण भगवान के शरण में है, भगवान को शरणागत लिए हुए हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए, भगवान राम विभीषण रूपी जीव की परीक्षा इस दृष्टिकोण से ले रहे हैं कि मैंने तो आपको शरण में ले लिया है,
शरणागत भाव से, क्या सचमुच में आप मेरे शरण में आए हैं कि नहीं? कहीं अभी भी रावण के प्रति तुम्हारा भातृत्व प्रेम तो नहीं है? एक दृष्टिकोण से यह परीक्षा का विषय हो सकता है, क्योंकि भगवान राम ने विभीषण को अपने शरण में जब लिया, और धर्मरथ प्रसंग में जिसमें श्रद्धेय उदय द्विवेदी जी इस पर चर्चा कर रहे हैं, विभीषण को वहां पर भी संदेह हुआ था कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। वहां पर भगवान राम को लगा कि विभीषण अभी भी मुझे शायद पहचान नहीं पा रहे हैं, और उसका शंका समाधान धर्मरथ प्रसंग में हो दिया गया। पर यहाँ पर भगवान राम फिर से ये देखना चाह रहे हैं कि विभीषण के मन में अभी भी भाई के प्रति प्रेम है क्या, या मेरे ईश्वरत्व का बोध अभी भी उनको हुआ है कि नहीं हुआ है। चाहते तो भगवान राम रावण को यूं ही मार सकते थे, लेकिन फिर भी विभीषण के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि विभीषण अभी भी तुम्हारे मन में रावण के प्रति कहीं भातृत्व प्रेम तो नहीं है, भाई के प्रति प्रेम तो नहीं जागा हुआ है, अभी भी भाई के प्रति प्रेम का ये जो मोह है ये कहीं जुड़ा तो नहीं है। इसलिए भी भगवान राम विभीषण के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि मरई नदी पुत्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। इसलिए भगवान राम विभीषण की ओर देख रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय का एक प्रस्तावना ये भी बनता है कि वास्तव में जीव जो है, जीव का संबंध किससे है? जीव जो है अपने आसपास से रिश्ते नाते हम बांध के रखे हैं, उसके भी जीव का मोह है, और ये मोह का बंधन जब तक ना छूटे तब तक जीव जो है ईश्वर को में विलीन नहीं हो सकता है। भगवान कई बार जीव की परीक्षा लेता रहता है, कई बार परीक्षा लेता है कि अब तुम मेरे अंशी हो, मुझ में एकाकार हो जाओ, लेकिन हर बार जीव परीक्षा में असफल हो जाता है। आज यहाँ पर भी जीव रूपी विभीषण की एक परीक्षा की घड़ी है। प्रभु राम विभीषण के माध्यम से उस जीव की परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि अभी भी क्या रावण के प्रति तुम्हारा मोह है? उमा काल मर्जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। तब विभीषण जी कहते हैं कि सुर सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। विभीषण जीव यहाँ पर ऐसा लगता है परीक्षा में सफल हो रहे हैं, और वो कहते भी हैं कि हे कृपालु, हे दीन दयालु, हे रघुनायक, हे प्रणत पालक, शरणागत वत्सल भगवान, शरणों पे आए के रक्षा करने वाले, सुर मुनि के नायक, हे प्रभु, आप चाहे, मुझे लगता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मेरी परीक्षा के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, आप चाहो तो मात्र में रावण को मार सकते हैं, पल भर भी समय नहीं लगेगा, लेकिन अभी भी रावण की मृत्यु का कारण मुझसे आप पूछ रहे हैं। ये कहीं न कहीं मुझ ज्ञानी जीव पर आपकी बड़ी कृपा है। वस्तुतः भगवान राम ये जानना चाहते हैं अध्यात्म में कि जीव के अंतःकरण के 4 केंद्र बिंदु हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अहम, और चौथा है जीव। मन जहाँ पर विकार संकल्प पैदा होते रहते हैं, बुद्धि जहाँ मन के विकार पर निर्णय होता है, और अहंकार अहम जिसमें कर्तृत्व विद्यमान पैदा होता है। परंतु इन्हीं तीनों विकारों का जो स्रोत जो होता है, जहाँ पर संग्रह होता है, उसका नाम चित्त है। अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार के माध्यम से जो संचित संस्कार होता है, उस संस्कारों का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वो है चित्त। यदि हम मन, बुद्धि, चित्त तीनों का शोधन कर दें, और कहीं हमारे मन, बुद्धि और अहंकार का शोधन हो और चित्त का शोधन न हो, तब तक ये मोह रूपी रावण मरने वाला नहीं है। इसीलिए इस प्रसंग के ऊपर में भगवान राम बार बार कहते हैं, बार बार रावण पर प्रहार होता है, काटत बढ़े शीश समुदाय, बार बार उनके सिर बढ़े जा रहे हैं, भुजाएं जो बल का प्रतीक को बाढ़ रहे हैं, शीश जिसमें अभिमान है वो बढ़ते जा रहे हैं, पर रावण मर नहीं रहे। उसका एक ही कारण है, चित्त जहाँ पर ये कुसंस्कार संचित हुए हैं, उस कुसंस्कार से पोषित होने के कारण रावण अभी तक
मृत्यु के ग्रास पर नहीं गया है। और इसलिए भगवान राम अपने इस इष्ट जन की एक परीक्षा यहाँ पर इसके माध्यम से लेना चाहते। भगवान राम कहते हैं कि विभीषण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में सच्चे शरणागत प्राप्त किए हो कि नहीं हो। विभीषण क्या है? रावण का भाई है, तो रिश्तों के नाते से भी अभी भी रिश्तों की डोरी जुड़ी है क्या? भगवान यह भी जानना चाहते हैं कि मैंने तो आपको शरण में ले लिया, सच्ची शरणागति वास्तव में हुआ है कि नहीं है। इस परीक्षा में विभीषण रूपी जीव यहाँ पर उत्तीर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए प्रभु से कहते हैं, आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो। जो सर्वशक्तिमान है वो संकल्प मात्र से रावण को मार सकता है, पर प्रभु लगता है आज आप अपने भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणतपाल सुरमुनि सुखदायक। और तब कहीं जाकर विभीषण जो संकेत देते हैं प्रभु राम को, उसको मैंने आधार दिया है कि नाभि नाथ तेरा वन बलता। हे भगवान, ये दुर्जय जो राक्षस रावण है, आप जानना चाहते तो सुनिए। मतलब रावण के मृत्यु का जो कारण है, विभीषण और रावण क्योंकि दोनों भाई है, विभीषण रावण के मृत्यु का पूरा कारण जानते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ वो जानते हैं, फिर भी विभीषण रूपी जीव के माध्यम से जब जानना चाह रहे हैं, तो विभीषण जी कहते हैं, प्रभु सुनिए, रावण के नाभि कुंड में पीयूष है, अमृत का वास है, और उसी अमृत के वास के बल से ये रावण बार बार जी रहा है। इस चौपाई का सीधा सा अर्थ है। विभीषण कहते हैं कि प्रभु, नाभि कुंड पीयूष बल याके, ये रावण जो है जिसके नाभि कुंड में पीयूष है, उस नाभि कुंड में स्थित पीयूष के बल से ही नाथ एनाथ ये रावण बल ताके एक रावण जो है अब तक जी रहा है, और उस बल पर वो ग्रह जल रहा है। पर वास्तव में इसका आध्यात्मिक और बहुत ही मार्मिक इस प्रसंग का अर्थ हो सकता है। मैंने इस प्रसंग पर बहुत ज्यादा चिंतन तो नहीं किया है, बहुत कम समय में इस प्रसंग को तैयार करने का प्रयास किया है। मेरे गुरुजनों ने जो कुछ भी मुझे संदेश दिए हैं, उनको आधार मानकर अब तक के भी इस चौपाई को रखने का प्रयास करूंगा। नाभि जो होता है शरीर का मूल बिंदु होता है। शरीर का जो नाभि है, जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, ये नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है। यदि कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, उसके नाभि को यदि पकड़ लिया जाए तो उसका बल आधा हो जाता है। कुंभकर्ण को भी भगवान राम मारने का प्रयास किए, जिस पर मैं एक दिन इस विषय को रखा था। भगवान राम मारने का प्रयास किए, कुंभकर्ण मर नहीं रहा था। अंत में उसके सिर को काट दिया गया। सिर कटने के बाद भी कुंभकर्ण का धड़ नाच रहा था। तब अंतिम में भगवान राम ने उसके नाभि पर बाण मारा। वहां पर भी भगवान राम ने धरती धाय धार धौ चंडा, तब प्रभु मारे किन्न दुई खंडा। उसके नाभि पर बाण मार के भगवान ने उसके धड़ को दो खंड कर दिए। इसका मतलब है नाभि ही शक्ति का केंद्र है। हमारे तुम्हारे जवाना गुरु जी मन जब है ना, नाभि मैंने बोटी को पकड़े करती, वास्तव में उसको पकड़ने से क्या होता था कि वास्तव में उनका बल कितना भी बलशाली क्यों न हो, वो कमजोर पड़ जाता है। भगवान राम से विभीषण कहते हैं कि प्रभु, ये जो रावण है उसके नाभि में एक नाभि कुंड है। कुंड का मतलब होता है, जैसे कुंड एक प्रकार का उथला नहीं होता है, कुंड गहरा होता है। इसका नाभि कुंड के आकार का है। नाभि शक्ति का केंद्र है। नाभि में सभी नाड़ियां आकर के जुड़ी होती है। नाभि का आकार कुंड के समान होता है, गोल होता है दिखने में, पर यह कुंड उथला नहीं होता है। कुंड जो है दिखने में बड़ा छोटा है, पर इसका स्रोत बड़ा गहरा होता है। आप देखना कहीं कहीं पर कुंड बने रहते हैं। कुंड में ऐसे रहते हैं, पानी निकाल लो निकलते जाता है, निकालते जाओ निकलते जाता है, निकलते जाता है, खत्म नहीं होता है। कुंड में जल का स्रोत बना रहता है, उसी का नाम कुंड है। और जिसमें जल स्रोत अपरिमित नहीं है, फिर वो कुंड नहीं हो सकता है। जैसे गंगा
जिस गंगोत्री से उनका उद्गम हुए गौमुख कहते वो कुंड की भांति है। कुंड में जल का स्रोत बना रहता है। विभीषण कहते हैं प्रभु इनका नाभि उसी कुंड की सदस्य है। जैसे कुंड में जल का स्रोत निरंतर बहता रहता है, वैसे इसके नाभि कुंड में वो एक स्रोत बह रहा है और स्रोत का नाम कहा पीयूष माने अमृत। नाभि कुंड पीयूष, उसके नाभि कुंड में एक पीयूष है, अमृत का वास है। हमारे आपके शरीर में भी नाभि है। प्रत्येक बच्चा अपने माँ के नाभि से जुड़ा होता है और उसी नाभि से, उसी नाल के दौर से एक छोटे नन्हे शिशु को पोषण मिलता रहता है। बच्चा जब पृथ्वी से अपने माँ के उदर से जब बाहर आता है तब डॉक्टरों के द्वारा उसके नाल का छेदन किया जाता है। नाल छेदन होता है अर्थात नाभि अलग की जाता है। कहने का मतलब है इस हमारे शरीर के अंगों का पोषण भी उसी नाभि स्रोत में संचित ऊर्जा के द्वारा होता है। जितनी ऊर्जाएं आती है नाभि में संचित होता है, उस ऊर्जा के द्वारा विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। विभीषण ये मंत्र को जानता था कि रावण के इस नाभि कुंड में एक स्रोत है और स्रोत है वो है पीयूष, अमृत का वास है। रावण के पास अब प्रश्न यह उठता है कि रावण के पास ये जो अमृत है, पीयूष है, तो कौन सा अमृत हो सकता है जिसको पी करके, जिसके बल से रावण बार बार जी रहा है। अमृत वास्तव में अमृत जो होता है निरोग जीवन देता है। अमृत अमरता को प्रदान करता है। समुद्र मंथन से जो अमृत मिला, जिससे देवताओं को जो अमृत मिला उसको पीकर वो अमर हो गए, लेकिन वो भी उस अमृत से भी देवतागण चिर स्थायी अमृत को प्राप्त नहीं हुए। छिन्नम पुण्यते लोके भूया, ऐसा कहा है गीता में। पुण्य संचित पुण्य ही एक प्रकार का अमृत का स्रोत है। अमर तो होते हैं लेकिन वो चिर समय तक देवतागण भी अमर नहीं है। वो अमृत है जो देवगण ने प्राप्त किया है, वह भी अमृत भगवान की कृपा है। भगवान नहीं चाहते तो समुद्र का मंथन नहीं होता। भगवान नहीं चाहा कि समुद्र का मंथन हो और उनसे जो अमृत मिला, भगवान चाहे उस अमृत को देवताओं को प्रदान किया गया। भगवान की कृपा का ही वो अमृत है। लेकिन रावण के पास जो अमृत है, जो पीयूष है, वह समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अमृत नहीं है। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अमृत ये नहीं है। तो फिर है क्या? उस अमृत को कहा गया साधना की योग से, साधना पद्धति से संचित किया गया वह अमृत है। योग अमृत कह सकते हैं, साधना का अमृत भी हम कह सकते हैं। योग से रावण अपनी कुंडलियों को जागृत कर चुका था और इस जागृत कुंडली के द्वारा उनके नाभि में वो संचय हो रहा था। बार बार कि योग साधना के द्वारा वो मृत संजीवनी विद्या को संचित कर चुका था और इस संचित ऊर्जा के ऊर्जा ही मानो की अमृत की तरह है और जिसके कारण रावण अपने आप को समझता है कि मैं अजर और अमर हो गया। वह भूल बैठा है जो योग साधना से अमृत प्राप्त हुआ है वो प्रभु का कृपा है। जैसे अभी हम इस ऑनलाइन पटल पर जुड़े हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास डाटा अच्छा है, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अच्छा नेटवर्क सुविधा है, ये हमें अहंकार है। लेकिन यदि सोर्स अचानक बंद हो जाए तो उस शक्ति से, उस शक्तिमान से ये यदि अलग हो जाए अब हमारी शक्ति कोई काम का नहीं है। रावण ये समझता है कि भाई साधना से अमृत प्राप्त किया हूँ, ये मेरा अपना है। वो भूल बैठा है कि वो साधना का अमृत भी प्रभु की कृपा है। प्रभु ही सर्वशक्तिमान है। जैसे विद्युत यंत्रों से जब हम जुड़े रहते हैं, माइक ऑपरेटर से हमारी आवाज दूर तक जाता है, अगर कहीं बिजली का स्रोत बंद हो जाए तो सारा सिस्टम बंद हो जाता है। बस वैसे ही है। भगवान कहते हैं कि रावण एक तरफ से रावण जीव विज्ञान का महान पंडित है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हम जीव विज्ञान में देखें बहुत सारे पौधों के कलम कर दिए जाते हैं, उनके डालियों को काटा जाता है, फिर से नए कपोल आ जाते हैं।
कौन सा चलन है कि कोई कहता है कि रावण बड़ा पंडित है? यदि सोच कर देखे तो विज्ञान की दृष्टिकोण से पेड़ पौधों की भी डालियों को काटो तो फिर से नए डालिए, फिर से शाखाएं उसमें आते हैं। वैसे ही रावण के सिर काटे जा रहे थे, फिर बार बार सिर आ रहे थे। उसका मर्म क्या है? जैसे पेड़ पौधों की नाभि यानी कुंडलियों में ही वो शक्ति रहता है जिसके ऊर्जा को पाकर फिर से नए कपोल आ जाते हैं, ठीक वैसे ही रावण के नाभि में वो अमृत पीयूष योग साधना का अमृत स्थित है, जिसके बल से वो बार बार उसका सिर आ रहा है, भुजाएं बार बार आ रहे हैं, भगवान राम बार बार मार रहे हैं। अर्थात साधना के द्वारा मृत्यु के मार्ग को अवरुद्ध करने का एक असफल प्रयास रावण के द्वारा हो रहा है। रावण ये चाहता है, ये सोच बैठा है कि मैंने अपने साधना के बल से मृत्यु के मार्ग को भी रोक दिया है, और उसी अहम में अंधा होकर मदांध होकर के रावण यह भूल गया कि सर्वशक्तिमान कोई और है। साधना का फल सर्वशक्तिमान की कृपा का परिणाम है, उनका अभिमान ही मोह है। यही अभिमान हम ये कह सकते हैं कुसंस्कारों का अमृत कलश उसके नाभि पर स्थित है, और उस कुसंस्कारों के पीयूष को बार बार पीता हुआ रावण बार बार उनके सिर, बार बार उनकी भुजाएं, ये बार बार आ रहा है। रावण के सिर और भुजा बार बार तैयार होने का यही एक कारण है। इसलिए विभीषण कहते हैं, नाथ यह रावण इसी पीयूष नाभि कुंड पीयूष बस याके, रावण इसी पीयूष इसी अमृत को पान करके पुनः जीवित हो रहे हैं। भगवान के नाभि में पूरी सृष्टि समाई। कहते हैं भगवान जो है ईश्वर के नाभि में ही पूर्ण सृष्टि समाये हुए है, और उसी नाभि से प्रत्येक जीव जुड़ा हुआ है। जैसे एक माँ के नाभि से शिशु का नाभि जुड़ा रहता है, ठीक वैसे ही प्रत्येक जीव जो है भगवान के उस नाभि कमल से जुड़े हुए हैं। जिस दिन उस नाभि का छेदन हो जाए, जीव उस ईश्वर से अलग हो जाता है। यहाँ पर विभीषण यही मंत्रणा दे रहे, प्रभु आपको करना कुछ नहीं है, बस उस नाभि का शोधन हो जाए। नाभि का यदि शोधन हो जाए तो वो जो साधना का अमृत कलश वो अपने नाभि पर स्थिर करके रखा, यदि वो सूख जाए तो ये दुर्जय रावण मारा जाएगा। प्रस्तुत प्रसंग के दो भाव है। इसी प्रसंग को, इसी भाव को त्रिजटा ने मां सीता से भी कहा। त्रिजटा ने जब सीता बहुत उदास थी तब वहां पर त्रिजटा कहती है, त्रिजटा साज पाई कर लागत मरई दुरारी, प्रभुता दे के हृदय बसती बेटा सीता से कहती है कि ये माँ, हे राजकुमारी, सूर सर लागत मरई सुरारी, जब तक भगवान राम उसके हृदय में बाण नहीं मारेंगे तब तक ये राक्षस का विनाश नहीं होगा। एक संदेश त्रिजटा माँ सीता से दे रहे हैं। त्रिजटा और सीता संवाद से भी इस रावण के मृत्यु का एक संदेश निकल करके आता है। जब तक उसके हृदय पर बाण नहीं मारेंगे, मैंने कहा अंतर चतुष्टाय के 4 भाग है, एक है मन है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा हृदय है और चौथा चित्त है। जब तक हृदय पर बाण नहीं मारे, मन में विकार तो होगा, रावण के मन में अनेक विकार आ रहे हैं, बुद्धि निर्णय लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में क्या है? तो त्रिजटा कहती माँ, प्रभु ताके उर हटय न तेई, उनके हृदय को भगवान राम हृदय पर बाण इसलिए नहीं चला रहे हैं, एक हृदय बसत वै देहि, उनके हृदय में हे जानकी माँ आप स्वयं निवास करती है, भला भगवान राम उसके हृदय पर बाण मारे तो मारे क्या? उनके हृदय में आप रहते हो, आपके हृदय में भगवान राम रहते, एक हृदय बसत जानकी, जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागन बाण सब करनाथ है। भगवान राम कहते हैं कि सीता के हृदय में मैं बसता हूँ और मेरे उदर में
अनेक ब्रह्मांड है, मैं कहीं बाण चला दिया तो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान राम बार बार सिर और भुजा को काट रहे हैं। सिर अभिमान का प्रतीक है, बल पुरुषार्थ का प्रतीक है। उसके अभिमान और पुरुषार्थ का शोधन तो हो रहा है, मन बुद्धि का शोधन हो रहा है, पर हृदय का शोधन नहीं। जब तक मन बुद्धि और हृदय और अंतिम में चित्त का शोधन न हो जाए, तब तक ये रावण मरने वाला नहीं है। त्रिजटा के माध्यम से भगवान राम एक संदेश ये भी कह रहे हैं कि जब तक हृदय पर बाण नहीं होगा, मन बुद्धि के साथ हृदय का शोधन नहीं होगा, तब तक, और हृदय में जानकी विराजमान है, रावण के हृदय में। भगवान ये कहना चाह रहे, त्रिजटा के माध्यम से भी संवाद में आता है कि जब तक ये रावण सीता के प्रति मोह नहीं त्यागेगा, तब तक भगवान उसके हृदय पर भी बाण नहीं चला सकते। मन को तो मार रहे हैं, सिर को काट रहे हैं, बल को अर्थात भुजाओं को काट रहे हैं, दो का शोधन हो रहा है। त्रिजटा के माध्यम से संदेश मिलता है कि जब तक जानकी उनके हृदय में है, जानकी के प्रति उनका विचार रावण का है, तब तक हृदय पर भी बाण नहीं चलाया जाएगा। और हुआ ही ऐसे, सीता बहुत दुखी हो जाती है। सीता जब दुखी हो जाती है तब त्रिजटा फिर कहती है कि हे राजकुमारी धैर्य धारण करो। ये राक्षस बार बार जब भगवान राम सिर और भुजा पर बाण चलाएंगे, बार बार उधर भुजा पर बाण चलाएंगे तो व्याकुल हो जाएगा, और व्याकुल होकर के तुम्हारी ओर से जब दृष्टि हटाएंगे तब भगवान उनके हृदय पर बाण चलाएंगे, अर्थात मन बुद्धि और हृदय का शोधन हो जाएगा। लेकिन इस प्रस्तुत प्रसंग में भगवान राम विभीषण के माध्यम से कहते हैं, हृदय का शोधन का संदेश तो त्रिजटा के माध्यम से दिखाई दे रहा है, पर चित्त के शोधन का संदेश किससे देना चाह रहे हैं? विभीषण रूपी जीव के माध्यम से भगवान सामने लाना चाहते हैं। मन और बुद्धि पर तो मैं बाण चला सकता हूँ, हृदय पर बाण चलाने के लिए संदेश दिया गया त्रिजटा के माध्यम से, और वास्तव में बार बार उनके सिर और भुजाएं काटे गए। रावण विचलित हुआ और एक क्षण के लिए सीता पर उनका ध्यान हटा, और तब भगवान ने उसके हृदय पर बाण मारे, लेकिन फिर भी रावण नहीं मरा। तब भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि हे सखा सुन, हे सखा मरे नरे पुत्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन सब देखा। और तब विभीषण कहते हैं कि नाभि कुंड पीयूष के नाथ जीव तेरा तब विभीषण कहते हैं कि प्रभु जब तक उसके नाभि पर अर्थात चित्त पर बाण आप नहीं लगाएंगे, तब तक ये रावण मरने वाला नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग को हम नाभि शोधन का भी प्रसंग कह सकते हैं। रावण शक्तिमान है, शक्ति के स्रोत उनसे जब तक अलग न हो जाए, अर्थात हृदय में बाण जब तक न लगे, मन और बुद्धि से उनका नियंत्रण जब तक ना खो दिया जाए, तब तक रावण मरने वाला नहीं है। परंतु यहाँ विभीषण कहते प्रभु इन तीनों के शोधन के साथ साथ जब तक नाभि का शोधन ना हो जाए, उसके नाभि पर जब तक आप बाण नहीं मारेंगे, क्योंकि ये नाभि में ही तो उनके कुसंस्कारों का ये अमृत कलश स्थित है। हम उसको कुसंस्कार ही बोलेंगे। एक योगी होता है, रावण योगी भी था, और योग साधना में इतना प्रकांड, पहले भी आप देखे होंगे ऋषि मुनि लोग योग करते थे, योग के द्वारा कुंडलियां जागृत करके आसमान में उड़ते थे। रावण ने कोई अलग से काम नहीं किया है। जैसे योगी साधक लोग अपनी योग सिद्धि के द्वारा कुंडलियां जागृत करके आसमान में उड़ते थे, कभी छोटा हो जाते थे, कभी बड़ा हो जाते थे, ठीक वैसे योग साधना के बल पर उस योग अमृत को अपने नाभि में संचित करके रावण उसके बल से अनेक कार्य करते थे। पर उनको इसी योग शक्ति का अभिमान हो गया है। वो अभिमान इसलिए यहाँ पर कहा गया, कुसंस्कारों का संचित ये फ्यूज को पी करके रावण बार बार जी रहा है, बार बार उनके सिर, बार बार उनके विजय आ रहे हैं। अर्थात विभीषण ये कहते हैं कि चारों स्थानों पर जब तक इन पर चोट नहीं पहुंचेगा, तब तक ये रावण मरने वाला नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग
तो यदि हम सारांश रूप से यदि जानना चाहे तो चित्त अर्थात जिसमें नाभि कहते हैं, संस्कारों का जहाँ पर अमृत है, जब तक इसको पूर्ण रूप से सुखा नहीं दिया जाएगा, शक्ति के केंद्र से अलग नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मोह रूपी रावण की मृत्यु संभव नहीं है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को सुखाया नहीं जा सकता, लेकिन योग साधना के इस अमृत को सुखाया भी जा सकता है। हमारे आपके जीवन में भी कई बार साधकों के मन में ये भ्रम आता है कि हम निरंतर सत्संग सुन रहे हैं, हम निरंतर धर्म की चर्चा करते हैं, हम निरंतर गौ की सेवा कर रहे हैं, हमारा कार्य अच्छा है, हम अनेक धर्म स्थलों की पर जाते आते हैं, हम रोज नित्य दान कर रहे हैं। ये हम संस्कार सोचते रहते अपने जीवन में, ये साधकों के मन में भी ये भ्रम होता रहता है, पर ये भी अज्ञानता है, क्योंकि यही उनका मोह है। बाद में जब वही लौट कर आता है तब देखते हैं कि मोह तो प्रभु की कृपा के बिना उसके अनुराग से नहीं जाता है। हम भी भ्रम पाल के रखे, हम निरंतर सत्संग कर रहे हैं, हम ज्ञानी हो गए, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम धर्म शास्त्रों को जानते हैं, ऐसा कहना भी एक मोह है। बिन सत्संग न हरि कथा ते मोह न भाग, मोह गए श्री राम पद हुई दृढ़। जब तक प्रभु की कृपा उन पर दृढ़ अनुराग न हुआ, तब तक ये मोह रूपी रावण जाने वाला नहीं है। जीव जब तक मोह से अलग न होना चाहे, विभीषण से भगवान राम यही तो जानना चाह रहे हैं, जब तक तुम इस मोह से अलग नहीं होगे तब तक सच्ची शरणागति मिलने वाला नहीं है। जीव की हर क्षण प्रभु परीक्षा लेता है, जब वह इस मोह से अलग हो जाता है, सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, तभी पता चलता है कि वास्तव में जीव की सच्ची शरणागति है। योग साधना के संचित अमृत को जब तक सुखाया नहीं जा सकता, कहते हैं ये योग साधना से संचित अमृत को सुखाया जा सकता है, या अमृत प्रभु की कृपा का प्रसाद। एक योगी जब साधना करता है तो साधना का फल ही तो है योग अमृत। भगवान अपनी कृपा रूपी अमृत को उस योगी को देता है और योगी उस अमृत को पी करके जीवित रहता है। लेकिन कहीं उसमें भी अभिमान हो जाए, रावण में केवल अभिमान का ही तो प्रतीक है। योग अगर नहीं करे प्रकट तब कर्म सुधा सुबलाए। कहते हैं भौतिक अग्नि से आप सबको जला सकते हो, सुखा सकते हो, लेकिन शुभ और अशुभ कर्म को जलाने के लिए योग अग्नि चाहिए। भगवान का ये 31वां बाण जो रावण के नाभि पर चलाया गया, कहते 31 बाण भगवान ने चलाए। 31वां बाण ही क्या है? ये योग अग्नि का बाण है, ये प्रभु कृपा का बाण है कह सकते हैं। और प्रभु कृपा का बाण इस संचित उनके जो अमृत कलश है उसको सुखाने में काम किया गया। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति प्रणय संजोगा। इसके उपसहार में हम ये कह सकते हैं कि जीव जब तक चाहे, जब तक जीव ना चाहे, जीव पर ईश्वर की कृपा नहीं होता है। कृपा तभी होता है जब जीव स्वयं चाहते हैं, क्योंकि इस प्रसंग को जहाँ पर ज्ञान दीपक प्रसंग में भी रखा गया, तब वहां पर भगवान ने यही कहा कि जब तक जीव ना चाहे, हृदय मोह संभोग विशेषी, जीव हृदय का मोह विशेषी। कहते हैं कि जीव का मोह है और ये गांठ ऐसा गांठ है, तो जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक छूटने वाला नहीं। ये मोह रूपी रावण से जीव अलग तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव न चाहे। इसलिए भगवान राम ने विभीषण रूपी जीव की एक परीक्षा भी इस प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से किया है। आज प्रभु राम विभीषण के माध्यम से रावण की मृत्यु का संयोग को लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ त्रिजटा के माध्यम से उसके हृदय पर जो सीता का वास है उसके प्रति मोह का भी हटाना चाहते हैं। इस प्रस्तुत प्रसंग में दो बिंदु है, एक तो हृदय और हृदय पर स्थित मां जानकी के प्रति रावण का मोह हटना, और दूसरा है उसके संचित जो कोष अमृत कोष है, उसको कुसंस्कार कह सकते हैं। कुसंस्कारों के संचित अमृत कोष जब तक न सूखे तब तक रावण मरेगा नहीं। रावण अधर्म के रथ पर आरूढ़ है, लेकिन भगवान तो धर्म रथ पर आरूढ़ है, और धर्म रथ पर आरूढ़ व्यक्ति ही कुसंस्कारों के इस पीयूष को सुखा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग पर क्योंकि बहुत कम समय बचा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे आपके जीवन में भी ये कुसंस्कार का अमृत कलश है, इसको हम छलकने न दें। कहीं न कहीं भगवान की कृपा से
हमें इतना अच्छा दिव्य पटल मिला है इतने अच्छे गुरुजनों से। मैं तो कहता हूँ बहुत कम समय ये दिव्य पटल में मुझे बहुत सारे लोगों का प्रेम मिला है। जब भी मैं ऐसे प्रसंग पर फंसा हूँ, चाहे संजय ठाकुर जी हो, चाहे चैतराम गुरु जी हो, चाहे वर्मा सर हो, हमारे अजीत जैसे हमारे गुरुदेव गोस्वामी गुरु जी है, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है। तो इनके संचित ज्ञान को यदि हम अभिमान भी मान बैठे तो ये फिर ये मोह है, फिर हम भी एक रावण की तरह हो जाएंगे। मैं प्रस्तुत प्रसंग पर इतना ही कहना चाहूंगा और सही समय श्रद्धेय हनुमान जी को समर्पित करना चाहूंगा। और आपने समय दिया इसके लिए सादर प्रणाम, टूटिए उसके सादर क्षमा। श्याम रामचंद्र जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत धन्यवाद सर जी, आपने पूर्ण समय दिए इसलिए ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग की ओर से आपका आभार। नाभि कुंड तीर्थों से आके सभी के नाभि में अमृत का वास होता है, ऐसे तो समझ कहते हैं। एक कथा यह भी आती है कि सुषेण वैद्य ने रावण के नाभि में इस अमृत कुंड को स्थापित किया था, ऐसा भी संत बताते हैं। इस प्रसंग में चूंकि भगवान लीला की दृष्टि से विभीषण की ओर देखते हैं, तो विभीषण सबसे पहले तो सर्वज्ञ कहकर भगवान के ऐश्वर्य को वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि आप जो भेद जानना चाहते हैं वो मुझे मालूम है और उसे स्पष्ट बता देना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर विभीषण जी संकेत करते हैं कि रावण के